नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए लाई हूं हैमलिन का बांसुरी वाला। पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की स्टोरी हिंदी में, खास आपकी गुजारिश पर। अमू एनयू चैनल पर अमू आप सबके लिए स्टोरीज लाती है, कहानियां लाती है, और आज की कहानी है हैमलिन का बांसुरी वाला। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। हैमलिन नाम का एक सुंदर सा शहर था जहां लोग बहुत खुश थे। हमेशा वो खुश रहते, नाचते गाते, और उनको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। हमेशा हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे के साथ मिल के रहते, तब तक जब तक कि एक दिन अचानक उनके शहर में चूहों ने हमला कर दिया। हमला कर दिया मतलब चूहे चारों तरफ दिखने लगे। घरों में, बिस्तर में, रसोई में, कुर्सी पर, सब जगह चूहे ही चूहे। बाहर सड़कों पर, खेतों में, सब जगह चूहे। और इतने चूहों को एक साथ देखकर सब बिल्कुल परेशान हो गए। ये चूहे, मैं क्या करूंगा? मैं घर में कैसे रहूंगा? कोई बोला मैं बिस्तर पे कैसे सोऊंगा? कोई बोला मैं रसोई में काम कैसे करूंगी, खाना कैसे बनाऊंगी? एक लड़का तो बोला मैं अपने घर में नहीं रह सकता, मेरे कमरे में भी चूहा है। एक लड़की बोली अरे भाई, मेरे कमरे में भी तो चूहा है। चूहा 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 चूहा, सब तरफ चूहे। क्या करे, इनको ना भगाते बन रहा है क्योंकि इतने हैं। सारे लोग हैमलिन के डर गए, घबरा गए और भागे वहां उस शहर के मुखिया के पास। भागते हुए बोले, हम लोग सब बहुत परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। इन चूहों ने हमारा जीवन दूभर करके रख दिया है। वहां पर जो उनके मुखिया थे, उन्होंने उन सब की बात सुनी, उनकी हाय हाय सुनी और बोले अरे भाई, उन्हीं चूहों से तो मैं भी त्रस्त हूं। मेरे भी घर में चारों तरफ चूहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। नहीं समझ में आ रहा है, अगर चूहों को नहीं भगा पाए तो हम हटा देंगे आपको और आपकी जगह दूसरा मुखिया नियुक्त किया जाएगा। क्रोधित होकर सारे नगरवासियों ने कहा और वहां से चले गए। अब मुखिया बड़ा परेशान, क्या करे क्या करे। तभी उनसे मिलने के लिए एक अजीब सा लड़का आया। लाल टोपी पहनी थी उसने, और उसके हाथ में बांसुरी जैसा एक वाद्य था। उसने कहा, मुखिया जी, मुझे आपकी समस्या का पता है। मैं इन चूहों को हैमलिन से निकाल सकता हूं, लेकिन अगर निकाला तो आपको उसके मुआवजे में मुझे कुछ खास देना पड़ेगा, ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा। मुखिया ने सोचा, अच्छा, तुम सच में निकाल सकते हो? जी ठीक है, अगर तुमने निकाला तो तुम्हें मुंह मांगा सोना मैं दूंगा। मुखिया जी, वादे का याद रखिएगा। ऐसा कहकर वह बांसुरी वाला बाहर निकला और अपनी बांसुरी बजाने लगा। अब बांसुरी से एक ऐसी अजीब धुन निकली कि सब देखने लगे, सुनने लगे कि ये कौन सी धुन है। बच्चे जो जहां पे थे, खेल रहे थे, अचानक बांसुरी वाले की तरफ भागे और सोचने लगे कि ये क्या बजा रहे हैं। लोग भी देखने लगे, लेकिन सब की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि सब तरफ से चूहे भारी तादाद में दौड़ते हुए आके बांसुरी वाले के पीछे पीछे जा रहे हैं। बांसुरी वाला बजाता गया, चूहे उसके पीछे जाते गए, और जाते जाते बांसुरी वाला एक नदी में उतर गया। चूहे भी उसके पीछे पीछे उसके अनुयायियों की तरह सब के सब नदी में कूद गए और कूदकर सब डूबकर मर गए। सारे चूहों के मरने के बाद वो बांसुरी वाला मुखिया के पास आया और बोला, मुखिया जी, मेरा सोना दीजिए, क्योंकि मैंने उन सारे चूहों को मार दिया है। मुखिया बोला, कौन सा सोना जी? चलो चलो, अपने रास्ते चलो, सोना मांगने आया है। ऐसा मत करिए मुखिया जी, वादा खिलाफी करेंगे तो बड़े नुकसान में रहेंगे। अरे चलो चलो चलो, अपना रास्ता नापो जी, मुझे कोई तुमसे कुछ मतलब नहीं।
ऐसा कहकर मुखिया ने उसको तो खदेड़ दिया। अब बांसुरी वाला बाहर निकला और उसने अपनी बांसुरी उठाई और फिर से एक नई धुन छेड़ दी। इस धुन को सुनते ही बच्चे, हर उम्र के बच्चे जो जहां थे, जो कर रहे थे, सब छोड़कर थम गए, सुनने लगे और सुनते ही कुछ क्षणों के अंदर ही भागते हुए बांसुरी वाले के पास आ गए। बांसुरी वाले के पास आकर धुन सुनने लगे। बांसुरी वाला चल पड़ा और बांसुरी वाले के पीछे पीछे सारे बच्चों का जितना हुजूम था, जितनी भीड़ थी, चल पड़ी। बांसुरी वाला चलता 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 आगे गया। बच्चों के माँ बाप चिल्लाते रह गए, बच्चों को पुकारते रह गए, लेकिन बच्चों ने तो जैसे सुनी ही ना हो। बांसुरी वाले के पीछे चलते चलते वादियां उन्होंने पार की और अचानक एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने जाकर बांसुरी वाला रुक गया। पहाड़ का दरवाजा खुल गया, मानो दरवाजा खुल गया हो, पहाड़ चिर गया बीच में से। पहाड़ी के पीछे सुंदर सा एक देश था। बांसुरी वाला उसके अंदर गया, बच्चे भी सब उसके पीछे पीछे उस सुंदर देश में चले गए। अब उन बच्चों में से एक बच्चा काफी पीछे रह गया था क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी, वो उनके जैसे तेजी से नहीं चल पा रहा था। तो वो बांसुरी वाले के साथ साथ उस सुंदर देश में नहीं पहुंच पाया। जब सब बच्चे चले गए, पहाड़ का दरवाजा फिर बंद हो गया। अब ये चोट खाया बच्चा बाहर ही रह गया। वो किसी तरह से वापस लौटकर मुखिया के पास पहुंचा और उसको पूरी बात सुनाई। मुखिया जल्दी से आया और आकर पहाड़ी को देखा। कहीं समझ ही नहीं आया कि पहाड़ी में दरवाजा कहाँ है। उसने लड़के से पूछा, यही पहाड़ी है? जी मुखिया जी, यही पहाड़ी है। मुखिया ने बहुत आवाजें लगाई, पीछे पीछे सारे माँ बाप भी आ गए। नगरवासी चिल्लाने लगे, अपने अपने बच्चों की आवाज को के नाम से पुकारने लगे, लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब नगरवासी क्रोधित होकर सब मुखिया के ऊपर चिल्लाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे और कहा, तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चे खो दिए, हम कुछ नहीं जानते, हम सबको हमारे बच्चे वापस चाहिए। ऐसा कहकर क्रोधित होकर वो चले गए और वो मुखिया सालों से वो उन्हीं पहाड़ियों में भटक रहा है, बच्चों को आवाजें दे रहा है। पता नहीं कितने साल हो गए हैं, बूढ़ा हो गया है, लेकिन बच्चों की एक भी आवाज उसको न सुनाई दी, न एक भी चेहरा दिखाई दिया। एक वादा खिलाफी की इतनी बड़ी सजा उसको और पूरे हैमलिन के नगरवासियों को मिली। तो बच्चों, देखा अपने वादे का खिलाफ होने से कितना नुकसान हो जाता है। तो कभी किसी को वादा दो तो हमेशा अपनी बात रखना। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू का फिर से आने का इंतजार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।